नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। आज हम आपको हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट का उपयोग करके सैनिटाइजेशन टनल कैसे बनाए दिखाए जा रहे हैं। इसके लिए हम उपयोग करने जा रहे हैं एक इंडस्ट्रियल ग्रेड आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यहाँ हम आइडियल में पीएनपी टाइप सेंसर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 से 30 वोल्ट डीसी। इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का रेंज है 0 to 50 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट। हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट के दो अलग अलग वेरिएंट हैं। एक है एनालॉग प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोल सर्किट और दूसरा माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट है। तीसरी चीज़ है एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिक स्प्रे पंप। यहाँ हम यार्ड एग्रोमा द्वारा बूस्टर i7 मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। इस पंप में 8 लीटर पर मिनट लिक्विड आउटपुट के साथ 18 लीटर टैंक कैपेसिटी है। इस यूनिट में 2 डायफ्राम पंप का उपयोग किया जाता है। क्वार्टर इंच न्यूमेटिक टी कनेक्टर। इस चौथी चीज़ की कॉस्ट 100 या 150 रुपए के लगभग रहेगी। यह आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप या ऑनलाइन शॉप से मिलेगा। पांचवी चीज़ है क्वार्टर इंच न्यूमेटिक पाइप 10 मीटर। ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप या ऑनलाइन से मिल सकता है। छठी चीज़ है 0.1 mm ब्रास नोजल्स 600 to 800 के लगभग। ये आपको 8 नोजल किसी भी हार्डवेयर या ऑनलाइन से मिल सकता है। असेंबली के लिए नट बोल्ट्स और केबल टाई आपको लगेंगे। और 8वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि टूल किट, जो इसे असेंबली करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाउ टू मेक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन टनल। पहले मैं पंप को डिसमेंटल करने जा रहा हूँ और फिर हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट के साथ इसका वायरिंग करूँगा। इन 2 स्क्रू को हटाने से पंप असेंबली को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ऊपर का भाग लिक्विड टैंक है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी इस निचले हिस्से में रखा गया है। फिर हम इस पंप स्पीड कंट्रोल सर्किट को हटा देंगे। कुछ पंप स्पीड कंट्रोल सर्किट के बिना ही आते हैं। इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 4 वायर होते हैं। ब्राउन पॉजिटिव सप्लाई है, ब्लू नेगेटिव सप्लाई है, ब्लैक वायर नॉर्मली आउटपुट है और वाइट वायर नॉर्मली क्लोज आउटपुट है। यहाँ हम अपने डिले टाइमर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए एनो प्रकार के आउटपुट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलो तो अभी सभी रॉ मटेरियल जुड़ने के लिए तैयार है। वायरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट के 2 वेरिएंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पहला एनालॉग प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोल सर्किट है जो कि डिले टाइमर बेस्ड है और दूसरा वेरिएंट जो कि माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोल सर्किट है। ये दोनों वेरिएंट्स के किट्स आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, 5 वोल्ट आईआर, अल्ट्रासोनिक पीआईआर सेंसर एंड अदर कॉन्टैक्टलेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इनपुट पर ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा ये दोनों किट पंप और सोलेनॉइड की एक विस्तृत रेंज को चलाने में सक्षम है, जैसे कि 3 to 6 वोल्ट डीसी पंप, 9 वोल्ट डीसी पंप, 12 वोल्ट डीसी पंप, 24 वोल्ट डीसी पंप और सोलेनॉइड 230 वोल्ट एसी आउटपुट। किसी भी एसी आउटपुट को आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। 5 to 12 वोल्ट डीसी सोलेनॉइड और किसी भी डीसी एक्चुएटर को यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। सिलेक्टेबल और पोटेंशियल फ्री आउटपुट और डायफ्राम पर और सोलेनॉइड पंप और बेस्ट। ये किट बहुत वर्सेटाइल है, तुम्हारा क्या कहना? अब मैं आपको ऑनबोर्ड एडजस्टमेंट सेटिंग दिखाता हूँ। यह एक सेंसिंग रेंज एडजस्टमेंट पॉट है। इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर रेंज बढ़ती है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से रेंज कम हो जाती है। यह अगला पॉट लिक्विड डिस्पेंसिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए है। यह किट 0.25 सेकंड से 55 सेकंड तक टाइम एडजस्टमेंट सपोर्ट कर सकता है। मतलब इसके अकॉर्डिंगली आप आउटपुट पे डिस्पेंस होने वाले लिक्विड का कितना ml आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। यह पॉट क्लॉकवाइज घुमाने पर डिस्पेंसिंग टाइम कम हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से डिस्पेंसिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। हमारे माइक्रोकंट्रोलर सर्किट में ऑफ टाइम की भी सुविधा है। मतलब अगर आप एक बार लिक्विड स्प्रे हुआ तो अगला पर्सन आने तक या 1 सेकंड के लिए सेंसिंग बंद रहता है। यह फीचर सैनिटाइजर लिक्विड का अपव्यय से बचने के लिए और एक कतार में न्यूनतम 2 मीटर सामाजिक दूरी बनाने के लिए लागू की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह सर्किट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पंप और सोलेनॉइड को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन
एक किट यह कैसे कर सकता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये सिलेक्टेबल जंपर इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए तो आप कोई भी 5 वोल्ट का पंप और सोलेनोइड लगा सकते हैं, और अगर आप ये दोनों जंपर कनेक्ट किए तो आप कोई भी 12 वोल्ट का पंप या सोलेनोइड ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपके पास इस सीमा से बाहर पंप और सोलेनोइड है तो इस दोनों जंपर को खुला रखें और अपने पंप के पावर सोर्स को पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करें। आप इस पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट को भी किसी भी 230 वोल्ट AC आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप एक ही समय में पंप और सोलेनोइड दोनों का उपयोग करना चाहते हैं तो पंप और सोलेनोइड के दोनों वायर पैरेलल में कनेक्ट करें। यदि आप 5 वोल्ट DC पर ऑपरेट होने वाले एक्सटर्नल सेंसर का यूज कर रहे हैं तो इस जंपर को यहाँ पे कनेक्ट करें, और यदि आपका सेंसर 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है तो इस जंपर को चुनें। अगर आप इस किट को मोबाइल चार्जर से ऑपरेट करना चाहते हैं तो वॉल माउंटिंग टाइप USB पोर्ट और उसके वायर पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को यहाँ पे कनेक्ट करें। यहाँ पे DC पावर कनेक्टर है, ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला आप नेगेटिव या ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका पावर इंडिकेटर LED लगा हुआ है। तो चलिए पंप के निचले हिस्से में क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे ड्यूअल डायफ्राम पंप है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, ये स्पीड रेगुलेटर है, और ये स्विच और ये चार्जिंग सॉकेट है। तो पहले हम स्पीड रेगुलेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे। सेंसर ऑपरेटेड पंप के लिए स्पीड रेगुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, ये केबल टाइप ही कट कर लेते हैं जिससे हमें वायरिंग में आसानी होगी। तो अब मैं ये स्पीड रेगुलेटर के वायर्स को इजी फिट कनेक्टर से बाहर निकाल रहा हूँ। ये पॉजिटिव वायर है, ये इजी टू फिट कनेक्टर्स है, और ये वाला पॉजिटिव वायर मैंने बाहर निकाला स्पीड रेगुलेटर का, रेड वायर, और यहाँ पे ब्लैक वायर मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव वायर से स्विच को कनेक्ट करते हुए आगे स्विच का दूसरा एंड पंप के नेगेटिव को जाता है और पंप को पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली दिया गया है। तो ये हम नेगेटिव वायर को हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोल सर्किट से कट ऑफ करेंगे। ओके, तो ये वायर हमने कट कर लिया है, और इस कट किए वायर को हम ओपन एंड्स को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, जिससे ये आसानी से हमारे सर्किट के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट तक पहुंच सकेंगे। अब ये दोनों ओपन एंड्स मैं सोल्डर करने जा रहा हूं। इसको मैं अभी टीनिंग करके दूसरा वायर ऐड करके ले रहा हूं। वायर को सोल्डर करने के बाद उसको हॉट स्लीव से कवर कर लेते हैं। और उसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। वो होने के बाद इसको थोड़ा गर्म करके फाइनल कर देते हैं कनेक्शन। तो ये मैंने डिस्पेंसिंग एडजस्टमेंट पॉट को पीसीबी से बाहर निकाला हुआ है, ताकि वो हम फिट करेंगे। और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड आयर सेंसर को मैंने कनेक्टर लगा दिया है, ताकि यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो ये दोनों पिंस को हम पावर सोर्स देंगे। इसके लिए हम पहले
ड्यूअल पंप का पावर एक ही स्विच को देंगे ताकि दूसरे स्विच से हम पावर जो बैटरी में से हमारे सर्किट को जाएंगी उसे कट ऑफ कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अभी स्विच को बाहर निकाल दें। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों पंप का नेगेटिव कंबाइन करके यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों पंप के नेगेटिव वायर्स यहाँ पे स्विच को जाएंगे। स्विच का दूसरे स्विच का ओपन एंड है, वहां पे हम बैटरी सॉकेट से आया हुआ पॉजिटिव वायर देंगे। ये बैटरी सॉकेट से निकला हुआ पॉजिटिव वायर को हम जॉइंट लगा के आगे स्विच को देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉकेट और बैटरी के बीच में जॉइंट लगाकर ये स्विच को देंगे। इसको एक्सटेंड करेंगे वायर को। तो ये जॉइंट आगे जो हमने अभी ओपन एक स्विच किया हुआ है उसको जाएगा। इसको अंदर से डाल लेते हैं। तो ये बैटरी सॉकेट से निकला हुआ पॉजिटिव वायर को हम आगे अभी ये स्विच को देंगे और यहां से स्विच से निकला हुआ पॉजिटिव वायर, ये मैं बिग ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे ले रहा हूँ, वो हमारे सर्किट को जाएगा। तो स्विच का कनेक्शन मॉडिफाई हो चुका है। इसे फिर से अंदर प्लेस करते हैं और ये वायर्स ठीक तरह से अंदर डाल के इस वायर्स को अभी हम टेप लगा लेते हैं। तो ये ग्रीन वायर पॉजिटिव और ये ब्लैक वायर निगेटिव है, जिसको हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे पावर के लिए। यहाँ पे ब्लैक वायर हमने निगेटिव कनेक्ट किया हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट को और ये ग्रीन वायर। तो अब और पंप कट ऑफ के ये दोनों नेगेटिव वायर्स जो पंप के जाते हैं वो हम यहाँ पे पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट को कनेक्ट करेंगे। ये पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट एनओ टाइप है। तो इसको हमने स्क्रू टाइट कर दिया है कनेक्टर में और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड सेंसर हम यहाँ पे आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। वाओ, ग्रेट, इट्स वर्किंग। यहाँ मैंने डिस्पेंसर टाइम एडजस्टमेंट पॉट फिट किया है और अब मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर किट इसको फिट करेंगे और बाद में लिक्विड टैंक को फिर से कनेक्ट करेंगे। तो ये लिक्विड टैंक का पाइप अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये लिक्विड टैंक और पाइप उसका फिर से कनेक्ट कर लिया है हमने। चलो तो अब ये सब तैयार है ट्रायल के लिए।
इसी तरह आपका सैनिटाइजेशन लिक्विड टैंक विद ऑटोमेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, डिले टाइमर सर्किट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रेडी है। तो चलिए अभी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए अब मैं 8/4 इंच न्यूमेटिक टी कनेक्टर के साथ ये 0.1 mm ब्रॉस नोजल कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं 1/4 इंच न्यूमेटिक पाइप का इस्तेमाल करूंगा और इस डायग्राम में दिए गए हिसाब से यहाँ सभी नोजल डिसइंफेक्शन टनल में राउट होने के बाद उसको मैं नट बोल्ट्स और केबल टाई के जरिए ठीक से टाइट करके बांध। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्प्रे पंप और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर के लिए बॉक्स वेल्डिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है और ये कम्प्लीटली बैटरी ऑपरेटेड है। इसके साथ आपको चार्जर मिलता है, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या डीसी पावर सोर्स कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अनलॉक 3 में अभी अलग अलग मॉल्स, रेस्टोरेंट और ऐसे सब जगह जहाँ पे भीड़ जमा हो सकती है, उसके एंट्रेंस पे आप यह डिसइंफेक्शन टनल खुद बना के वहाँ आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंट्रोलर सर्किट बाय विजिट्रॉनिक्स। थैंक यू।